स्टूडियो के माध्यम से, कासगंज के माध्यम से ये कॉमेडी का धमाका, एक जवानी कहानी यानी जवानी की कहानी, जिसमें हारमोनियम और सिंगर का काम कर रहे हैं आलोक कृष्ण शास्त्री, हमारे शिष्य। चेला तो हमें ऋषिदेव को आप पहचानते हैं, कॉमेडी किंग गुरुजी ने जो पहले ही वरदान दिया हुआ था। और पुराणों के बारे में, 18 पुराणों के बारे में कहीं भी कथा हम और हमारे चेलाओं से आप पूरी करा सकते हैं। राजेश कुमार शास्त्री बुढ़र्रा वाला ये बेटा हमारा अगर राम है तो आलोक कृष्ण शास्त्री ये लक्ष्मण है, ये भी नंबर पर हैं। दोनों भाइयों ने ये विश्वामित्र रूपी गुरु महामंडलेश्वर ऋषिदेव कॉमेडी किंग को भी आगे बढ़ा दिया। अब जवानी की कहानी कलम काम कर रही है हमारा एक छोटा सा बेटा अनुज यादव, जो कासगंज वाले हैं, उन्होंने कल्पना की है। और हमारा बेटा अभिषेक प्रताप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो महावीर स्टूडियो में प्रोपराइटर हैं, जो कभी हमारे छोटे भाई एदल यादव के सुपुत्र हैं। अब आप देखते हैं कॉमेडी के माध्यम से जवानी के प्रति समर्पण आलोक कृष्ण शास्त्री और कॉमेडी किंग ऋषिदेव शास्त्री गुरु चेला। न्यू धमाका शुरू करो बेटा। सुनो लगाए की कान कहानी, सुनो जवानी की रे कहानी, सुनो जवानी की। ओए मद में मद होश के हद हुई गई शैतानी की। रोड पे ऐसी इतराती रे, रोड पे ऐसी इतराती। छोटे पहन के कपड़े ये तो रुबाब दिखलाती। बेटा फटती मेरी लखी लखी की रे छाती, पेशनाई अब मेरी रे जाती। अनुज आरोप जी गुरुदेव, संभल के रहना है बेटा, क्योंकि ये काल्पनिक कलयुग का जमाना है। माया हर जगह पर घूम रही है, चाहे गाओ, चाहे खाओ, चाहे आओ, चाहे जाओ, लेकिन अपने दिमाग को मत हिलाओ। मोहल्ला बिगाड़ दयो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दयो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दयो जाई ठग। बहुत सुंदर बच्चे। मैंने देखा है आंखों से गुरुजी। बेटा रोड पे ऐसी इतराती, छोटे छोटे पहन के कपड़े रुबाब दिखलाती। शर्म में आती रे, शर्म में आती। पहन पेंट पतलून के मुख में गुटकावे खाती। पन्नू किली कैसे पड़ गई पीहर में बसी के, तूने तार क्यों नहीं भेजा आटा पे चढ़ी के। अलग ही लगती दिखने में, और लव लेटर जब लिखे शर्म नहीं आती लिखने में। प्यार वो एक से करती थी रे, प्यार वो एक से करती थी। एक को वो छोड़ी एक दूजे से रखती थी। बचोरे तुम पर नारी से भाई, जन्म दी हुई जाएगी रे ख्वारी। प्यार वो एक से करती थी,
से वे चाहत रखती थी। रुकना रुकना अरे का करे बड़ाई है रे, अरे का करे बड़ाई है। बेटा नारी के चक्कर में लड़ गए बहुत लड़ाई अरे है। सोचो बेटा, ये प्रेम है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहत अलग होती है। और ने के हिसाब से घुमा करो बच्चे, क्योंकि भूखे शेरों की घात अलग होती है। वाह जी। मोबाइल रखती हाथन में और देखी नजर घुमाए लोग मर जाते बादल में। बात जब बड़े सब पे होवे रे, बात जब बड़ा सब पे होवे, कर कर की ये चैट रात में लड़की बोरोवे। अच्छा, पूरी रात नींद नहीं आई बेटा अरे ठाड़ो रहने के छोरा ठाड़ो रहने, बहुत देर में बात तुम्हारी दिल में गई समय, कमीना ठाड़ो रहने हरामी ठाड़ो रहने। पूरी रात जागत निकल गई। अच्छा, तो अब लड़का ने लड़की से कहा, क्या कहा? सबर करके दिल को डांटो, थोड़े दिन की बात हो, थोड़े दिन की बात लली अब ऐसी तुम काटो। लड़का ने लड़की को समझाया फोन पे, श्रोता घड़ी बंधुओं, एक दिन ऐसी आवे रे, घड़ी एक दिन ऐसी आवे, बन की दुल्हन मेरी प्यारी खुशियां तू लावे। घड़ी एक दिन ये कहानी केवल काल्पनिक है। अगर किसी के जीवन पर आधारित हो जाए तो ये न सोचे कि हमारे ऊपर गाया गया है, क्योंकि ये कवि की कल्पना है, ये अनुज की मेहनत है। रात क्योंकि सब ऐसी बीत गई, अपने दिल की बात खोल के मान कह रही। आलोक, मुसीबत सर पे छाए गई रे, मुसीबत सर पे छाए गई, पिता वे बीमार कमी पैसा की आए गई। लड़की ने लड़का से कही, गुरुजी अरे बेटा एक उम्र होती है, उसमें कहा जाता है, वो लड़की ने ना कही, दुनिया कह रही है, ये जवानी की उम्र होती है। पहले तो ये चुपके चुपके, पहले तो ये चुपके चुपके आकर हिलते डुरते हैं, और जवानी में प्रेम के दरवाजे बेटा खुलते ही खुलते खुलते हैं। वाह। मुसीबत सर पे छाई गई और पिता वे बीमार के जरूरत पैसा की आए गई। ओए कछुआ मकू दे जाइयो रे, ओए कछुआ मकू दे दीजे, अपने पिता की दवाई है तू कछु पैसा भेजवैयो। पैसा पैसा नहीं आना चाहिए बीच में। दोस्त तीन कर दो अलग, मतलब लालच धाम, कोई सतवादी जब मिले तो दोस्ती उसका नाम। नहीं तो उस लड़की ने तो यही कहा उस लड़के से, पैसे मांगे तो समझो बेटा, लोभ आँखिन में भरी आओ, रो तू अब छोरी को रे आयो। ओए कछु देव पठाई है और अपने पिता की मेरे सैया ले दवाई कराई है। लला ने समझ चाल पायो रे, लला ने समझ चाल पायो, जो कछुआ तो जेवराता लड़की के भिजवायो। क्या कहा? लड़का कछु समझ ही नहीं पाओ। बेटा बस यही तो समझदारी की जरूरत है। लोग ऐसे ही ऋषिदेव को नहीं जानते। बेटा ओ दीवानी ओ मस्तानी ए तुम गुम है ते
तेरी जवानी बन जा तू मेरी दुल्हनिया डालूंगा तो से भमरिया प्यारी डालूंगा तो से भमरिया। सब जेवरात भिजवा दो वादा करने लगा। अब आप वो दिन दूर नहीं है हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे। बेटा यही तो गुरु चेला का मामला होता है, चेला आगे भगने लगते हैं। आलोक एक कवि ने कहा है डोपा डोपा 70 में और पूरो सेट 75 में। काहे मनहीन ए दैया काहे मनहीन ए दैया। लेकिन गुरुजी बेटा जब जेवरात पहुंच गया तो नजारा ही बदल गया। अच्छा? बिल्कुल बदल गया। लला नहीं चाल समझ पाया जो कतु आतो जेवरात लड़की डंग बजवायो छोड़ गई कुमर हजारी को रे छोड़ी गई कुमर हजारी को मन में करो विचार प्यार मत करियो नारी को छोड़ गई। जी बेटा देखो फिर तुम कहोगे कि गुरुजी आप तो कुछ कहने नहीं देते। अरे कहने के लिए थोड़ी रोकते हैं, ये जमाना है ऐसा ही पहले होता रहा है। बलवानों का बांका बाल नहीं कमजोर सदाई सताए गए टेढ़े पे कोई ना नजर करे सीधे पे आरे चलाए गए। लेकिन बात आ गई है तो हम कहेंगे जरूर। हम कहेंगे पहले गोने की रात कठिन रसिया गोने की गो। जिंदगी तो हर कोई बिता लेता है, जिंदगी तो हर कोई बिता लेता है, लेकिन एक पन ऐसा भी होता है जो बिताना मुश्किल पड़ जाता है। बचपना तो बचपना है, एक जवानी का पन होता है। बेटा पेलो पेरा लगो है राती को पेलो। आलोक बोलिए गुरुदेव। पिसी गई से जल गोरे तकिया गोने गोने की रात कठिन रसिया रे गोने की गोने की। बेटा तू जो पैरों लगो है राती को तू जो पैरों लगो राती को बच्चे पिस गई टूटी खाट बजरे बिछिया कोने की रात कठिन रसिया कोने की। आपका कहने का मतलब ये है जवानी मुश्किल है, मतलब उस लड़के को उसने बर्बाद कर दिया। अरे लड़का भी तो उसे बर्बाद करना चाहता था, जब वो बर्बाद करना चाहेगा तो उसने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन गुरुजी समझ में नहीं आया कि ये त्रिया की चाल क्या थी। बेटा त्रिया की चाल परमात्मा ने नहीं समझी है, तुम कौन से सर्टिफिकेट लेकर के समझोगे। नारी तो नारी है, जब शरीर के अंदर नारी चलती है ये बंद हो जाती है तब भी जीवन चला जाता है। लेकिन मेरी समझ में तो अंत में एक ही बात आई क्या कि नारी विष की बेली होती धरो रूप विकराल के आंसू भर भर के रोती। आलोक रहो बताई है गुरुजी सुनो चितलाई है। बच्चे बचो यार नारी सी बनेगी ये दुखदाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अनुज हमारी बात पे गौर करिए,
ये बिल्कुल आलोक जी बिल्कुल सत्य कह रहा है हमारा ये बच्चा। आलोक शास्त्री जी के माध्यम से आप सुन रहे हैं और गुरु चेला का धमाका है ये। बेटा ये तुमने कहा कि नारी वास्तव में विष की बेल होती है। महाभारत का युद्ध नारी के पीछे हुआ, रामायण की पूरी कथा नारी के पीछे, संसार की रचना नारी के पीछे, सृष्टि का विनाश नारी के पीछे, सृष्टि को कल्पों में बदलना ये सब नारी के पीछे, और हमारी वाणी जो निकल रही है ये भी नारी के पीछे। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं पुरुष भी है गलत, पुरुष प्रधान है। मर्द बड़ा बेदर्द करे नहीं तरस हुआ दीवाना, फिर भी मर्दों का गुलाम है जमाना। नारी की बात बताई रहे, कई रूप नारी के तुम जानो, नारी दुर्गा नारी काली, नारी को चंडी पहचानो। उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम कहा तुमने कि नारी को पहचानने की कोशिश करो। लेकिन बेटा एक हाथ से ताली नहीं बजती। आज के नौजवान, गुरुजी कारण एक है जो ये धोखा खाया है। सुनो, आज के नौजवान आज कल के लला मेल मर्यादा मिटेगी, सौ जूता खाए तमाशो घुस गई देखेंगे। खैर मैं बात समझ रहा हूं आपकी, लेकिन मैं नारी की बुराई नहीं कर रहा हूं। नहीं, कल्पना है, बुराई थोड़ी है, दोनों विषय में बात चल रही है। नारी ने नर नारायण को फिर देख के जन्म बनायो है, वही नारी के संग करे धोखो जी, नर नहीं सकुचायो है। नारी के पीछे पड़ा रहता है, नारी के द्वारा ही उत्पन्न होता है और जिंदगी भर नारी की ही बुराई करता रहता है। बिन अकली लगाए मेरे भ्रात, कभी कभी होई ख्वारी बिन अकली लगा।